नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। देश भर के बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा पिछले 2 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर जारी हड़ताल का असर दूसरे दिन भी देखने को मिला। कर्मियों ने सरकार पर निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए वेतनमान संबंधी अन्य मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। ऑल इंडिया यूनियन एंड एसोसिएशन और बीएसएनएल के देश भर के 1,75,000 कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल जारी है, जिसमें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कॉरपोरेट परस्त एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ यह देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसमें तृतीय वृत्तीय मांगों पर पुनः निरीक्षक तथा बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने सहित कई मुख्य मांगे शामिल हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने सरकार पर निजी कंपनी के हस्तक्षेप की बात भी कही है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने दावा किया है कि आज शाम तक उनकी यह सभी मांगे पूरी हो जाएंगी। साथ ही कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर चेतावनी देते हुए कहा कि सभी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आह्वान पर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोगों की स्ट्राइक का तीसरा दिन है। हमारे बीएसएनएल की रीवा जिले के 25 बीटीएस मोबाइल टावर बंद हैं। सेवाएं हमारी प्रभावित हो रही हैं। 6 से 7 लाख रेवेन्यू का हमारा लॉस हुआ है। हमारी सभी लीज लाइन बंद है। कलेक्ट्रेट की हमारी लाइनें ध्वस्त पड़ी हुई है। उसका रख रखाव का काम नहीं हो पा रहा है। हमारे लगभग 1,75,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 3 लाख कर्मचारी पेंशन है। पेंशन वाले कर्मचारियों की भी मांगें हम लोगों के इसमें मांगों में सम्मिलित हैं। इस तरह से कुल हम लोग 5 लाख कर्मचारी हैं और लगभग 3 करोड़ मतदाता हो रहे हैं ऑल इंडिया में, और अगले चुनाव में निश्चित रूप से ये वोटर अपना प्रभाव दिखाएंगे। हमारी मांगे हैं 3rd PRC, तीसरा वेतन संशोधन, 4G स्पेक्ट्रम जो सबको दिए हैं। केवल बीएसएनएल सरकारी कंपनी होते हुए सरकार ही अपने घर को नहीं दे रही है 4G स्पेक्ट्रम। निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा आज शहर के मानस भवन में निःशक्त युवक व युवतियों का परिचय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। आज शहर के मानस भवन में दिव्यांग युवक व युवतियों के परिचय के लिए निःशक्त विभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिव्यांग युवक व युवतियों एक दूसरे को जीवन साथी चुन सके, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले युवक व युवतियों को जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने दिव्यांगों के परिजन के साथ सामान्य व्यक्ति से इस योजना में शामिल होने की अपील की है। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आज शहर के राज कपूर ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय भूतपूर्व सैनिक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर के भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। रीवा शहर स्थित राज कपूर ऑडिटोरियम में आज जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रीवा संभाग के भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने वीर सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने सैनिकों के वीरता को सलाम करते हुए बीते दिवस पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के शहीद जवानों को भी नमन किया। इसके साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रम में विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए संभाग भर के सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित शहीद की पत्नियों और परिजनों को सम्मान पत्र और अवार्ड दिया गया। वहीं विकलांग जनों को ट्राईसाइकिल भी भेंट की गई। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी सहित अनेक अधिकारी और संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। नगर निगम रीवा के आयुक्त सभाजीत यादव ने आज प्रेस वार्ता कर निगम कार्यालय द्वारा आम लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शहर में व्याप्त सभी समस्याओं के निवारण के लिए वार्ड केंद्र खोले जा रहे हैं। नवागत नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने शहरवासियों को आए दिन होने वाले समस्याओं को दूर करने को लेकर नई व्यवस्था बनाने और समस्या से तत्काल निजात दिलाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। यह बात उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए कहा कि समस्याओं की शिकायत के लिए आम लोगों को निगम कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। शिकायतों को दर्ज कराने के लिए वार्ड कार्यालय खोलने की व्यवस्था की जा रही है, जहां शिकायत दर्ज होने के तत्काल बाद उसे निराकृत किया जाएगा, जिससे आम लोगों को समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को अब संपत्ति कर और जल कर कार्यालय में आकर अलग अलग नहीं जमा करना होगा।
इसके लिए व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें आम लोग सभी कर एक साथ ही जमा कर कार्यालय का चक्कर लगाने से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आधुनिक दौर पर नगर निगम को कैशलेस बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी करों के भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे। शुरू वहाँ से ही हो, आदमी को जोनल कार्यालय या हमारे कार्यालय में आना न पड़े, उसका आवेदन उसी स्तर पे हो, निराकृत होकर के वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए मैं प्रत्येक वार्ड कार्यालय को या सेवा केंद्र को मतलब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर इसकी व्यवस्था भी करा रहा हूँ कि इसके माध्यम से उसका निराकरण हो। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला में कार्यरत कर्मचारियों ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों के साथ लगातार बदसलूकी कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। रीवा के बेला में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के लगभग 1100 कर्मचारियों ने कंपनी प्रशासन पर शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के अधिकारी छोटे कर्मियों के ऊपर दबाव बनाते हैं, जबकि वेतन में लगातार कटौती की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि न्याय की मांग को लेकर इससे पूर्व कई बार कंपनी के उच्चाधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई गई है, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। कंपनी के अधिकारियों द्वारा लगातार बदसलूकी जारी है, जिससे परेशान होने के बाद आज पीड़ित कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वहाँ कर्मचारियों का शोषण, टाइम से पेमेंट न होना, कर्मचारियों को भगाने की धमकी देना और अगर मैनेजमेंट से बात किया जाए तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। हमने ज्ञापन दिया था 14 तारीख तक, 9 सूत्री ज्ञापन दिया था, 14 तक समय मिला था, जिसमें मैनेजमेंट ने बात किया, बातचीत के लिए आश्वासन दिया और हम लोगों का शोषण हो रहा। 3000 रुपये अभी पेमेंट कर्मचारियों की कम होके आई है। यहीं इसकी यूनिट है बघवार, वहाँ 3000 बढ़ के आई है। मनमानी रवैया अल्ट्राटेक अपना रहा है। मैंने राजेंद्र शुक्ल जी से भी मिला, क्षेत्रीय विधायक KP त्रिपाठी जी से मिला, संसद जी से मिला, सब ने आश्वासन दिया, बात भी किया, लेकिन उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था। आज 3 दिन हो गया है। आज माननीय मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया हूं और अपना ज्ञापन देने आया हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच करा के हमारी मांगों को पूरा किया जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।